षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोगों ने अभी तक लिट सन यंग चंक्षु इन प्रत्ययों के परे होने पर होने वाली द्वित्व विधि का विचार कर लिया है और ये भी जान लिया है कि जिस समुदाय को हम द्वित्व करते हैं उस द्वित्व घटित समुदाय के पूर्व भाग की पूर्वाभ्यासा सूत्र से अभ्यास संज्ञा होती है। अब हम विचार करेंगे कि जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है उसके स्थान पर हमें क्या करना है। तो अभ्यास को होने वाले सारे कार्य भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी में सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद में जो 7 4 58 सूत्र है वहाँ से लेकर के पाद के अंत में पाद का जो अंतिम सूत्र है च गण वहाँ तक रखे। अतलोपो अभ्यासस्य से केवल अभ्यासस्य की अनुवृत्ति ले ली और उस अभ्यासस्य को लेकर पादांत तक सारे कार्य उन्होंने अभ्यास के लिए कह दिए। तो ये कार्य कौन से हैं इनका हम पहले सामान्य रूप से विचार करेंगे, बाद में विशेष रूप से विचार करेंगे। तो देखिए, हमने जाना कि 5 प्रत्यय हैं जिनके परे होने पर द्वित्व होता है। लिट सन यंग चंक्षु, तो 5 विभाग तो हमको अभ्यास कार्य के जरूर करना पड़ेंगे। 5 विभाग तो करना पड़ेंगे। तो 5 विभाग उन्होंने इन 5 प्रत्ययों के लिए किए हैं और एक विभाग उन्होंने बनाया है जो सामान्य विभाग है, जो 5 प्रत्ययों के लिए काम में आता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो 5 लोग रहने वाले यदि हैं, 5 लोगों को एक कमरा चाहिए तो हम घर में कम से कम 6 कमरे बनाते हैं। 5 लोगों के लिए 5 और एक ऐसा कक्ष जिसमें सब बैठ सकें सामान्य। तो 5 लोगों के परिवार में कम से कम हमको 6 कक्ष बनाना पड़ते हैं। इसी प्रकार 5 प्रत्ययों के लिए अभ्यास कार्य कह रहे हैं पाणिनि, तो उनके लिए वो 6 विभाग बनाते हैं। तो 5 के लिए अलग अलग 5 विभाग और एक विभाग जो पहला विभाग है जो सारे प्रत्ययों के लिए है वो सामान्य अभ्यास कार्य कहलाता है। तो सबसे पहले हम सामान्य अभ्यास कार्य का विचार करते हैं कि इन 5 प्रत्ययों के परे होने पर हमने जो धातु को द्वित्व किया है उस द्वित्व घटित समुदाय का जो पूर्व खंड है जिसका हमने अभ्यास नाम रखा है उस अभ्यास को हमें क्या कार्य करना है। तो हम आरंभ करते हैं ह्रस्व से। 7 4 58 सूत्र है ह्रस्व, उसके बाद है हलादि शेष, फिर है शरपूर्वाक्षय। इन 3 सूत्रों को लेकर हम आरंभ कर रहे हैं। देखिए, धातु है खाद। इस पूरे खाद धातु प्रथम अवयव एकाच समुदाय को द्वित्व किया तो बना खाद खाद। अत से बनाया अत अत, इख से इख इख, अट से अट अट, उख से उख उख। ये हमने द्वित्व किया और ये जो पूर्व खंड है इसका नाम हमने रखा अभ्यास। इस अभ्यास के लिए सूत्र आया हलादि शेष। अभ्यासस्य आदिर हल शिष्यते। अभ्यास का जो आदि हल है वो शेष बचता है और जो हल आदि नहीं है अनादि है, अनादिर लुप्यते। आदिर हल शिष्यते, अनादिर लुप्यते। अभ्यास का जो आदि हल है वो शेष बचता है और जो आदि में नहीं है उसका लोप हो जाता है। तो इसका आदि हल है खा, ये शेष रहेगा, इसका लोप हो जाएगा। इसके ताबू क्या करेंगे, ये हल तो आदि में नहीं है इसलिए इसका लोप हो जाएगा। ये अनादि हल है, ना आदि अनादि, जो आदि में नहीं है वो अनादि। तो आदि शिष्यते, अनादिर लुप्यते। इख में इस खा का लोप हो जाएगा, उख में खा का लोप हो जाएगा। जो हल आदि में नहीं है उस हल का लोप हो जाएगा।
हलादि शेषा का अर्थ क्या हुआ? जो हल आदि में नहीं है उसका लोप हो जाएगा, और जो हल आदि में बैठा है उसका लोप नहीं होगा, वो बच जाएगा। आदि का अर्थ क्या होता है? यस्मात् पूर्वम नास्ति परम अस्ति, जिसके पहले कुछ नहीं है और बाद में है, वो आदि कहलाता है। तो ये खा जो है उक का, अत का जो ता है, ये हल तो है पर ये आदि नहीं है, क्योंकि इसके आदि में बैठा हुआ है एक अक्षर। तो इस प्रकार हम पहला काम ये करेंगे कि जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है उसके आदि हल को हम बचाएंगे और बचे हुए हलों का हम लोप कर देंगे। ये एक काम किया। उसके बाद सूत्र लगाएंगे ह्रस्व, जिसकी अभ्यास संज्ञा की है उसमें यदि कोई दीर्घ स्वर है तो उसको हम ह्रस्व कर देंगे। जैसे खाद है, इसको हम कर देंगे ख, तो खाद खाद था, फिर हलादि शेषा करके हमने बनाया इसको खा खाद, फिर ह्रस्व करके बना दिया इसको ख खाद। बाध बाध बाध, बा बाध बबाध। चूष, जुत किया तो चूष चूष। अभ्यास को हलादि शेषा किया तो चू चूष, और ह्रस्व किया तो चुचूष। भूष भूष भूष, भू भूष, और ह्रस्व किया तो भूभूष। ये हमने दूसरा कार्य किया। पहला किया हलादि शेषा, दूसरा किया ह्रस्व। अब देखिए हलादि शेषा के अपवाद बताते हैं। हलादि शेषा का अपवाद है अगला सूत्र शर पूर्वा खया। हमने जाना कि अभ्यास जिसकी संज्ञा हुई है उस धातु का आदि हल हमें बचाना है और बाकी हलों का हमें लोप कर देना है। किंतु यदि अभ्यास ऐसा है कि अभ्यास का पहला हल तो शर है, श श स, और जो दूसरा हल है शर के बाद का वो खय है। खय का अर्थ होता है ख पछठत, वर्ग का दूसरा अक्षर, और चटता और कपय यानी वर्ग का पहला अक्षर। देखिए इन धातुओं को देखिए, इनको द्वित किया तो ये पहला भाग जो है इसका हमने अभ्यास नाम रखा। इसमें हमको हलादि शेषा लगाना था। हलादि शेषा कहता कि आदि हल को बचाइए और बाकी हलों को लोप कर दीजिए, किंतु उसका अपवाद है शर पूर्वा खया। वो कहता अभ्यास के आदि में यदि शर है, शर तो आदि में सा है, ये शर है, ये भी शर है, ये भी शर है, ये भी शर है। यदि अभ्यास के आदि में शर है और उसके बाद का अक्षर, उसके बाद वाला जो वर्ण है अपने वर्ग का प्रथम हो या द्वितीय हो, तो देखिए पा प्रथम है और का प्रथम है और फा द्वितीय है। स्खल हमने कहा स्खल, तो देखिए पा प्रथम है, का प्रथम है, फा द्वितीय है, खा द्वितीय है। अभ्यास के आदि में शर हो और शर के बाद वाला जो वर्ण है वह वर्ण खय हो, अर्थात अपने वर्ग का प्रथम या द्वितीय हो। ऐसी स्थिति में हम उस खय को बचाएंगे और बाकी सबका लोप कर देंगे। तो ये जो था हमारा स्पंद, स्पंद, इसमें से अभ्यास संज्ञा इसकी हुई, इसमें से हमने पा को बचाया, बाकी सबका लोप कर दिया, तो बन गया पस्पंद, स्पर्ध, पस्पर्ध, स्कुंद, कुस्कुंद, स्फुल, फुस्फुल, स्खल, खस्खल। ऐसे धातु हमने इकट्ठे करके निकाल दिए। तो देखिए अष्टाध्यायी सहज बोध का जो पहला भाग है, इसके 370 पृष्ठ पर हमने शरपूर्वा खया के विषय बनने वाले सारे धातु निकाल के रख दिए, और ये धातु हमने सहज बोध के द्वितीय भाग में भी जहाँ जहाँ अपेक्षित है वहाँ वहाँ लिख दिए। तो इस प्रकार हमने 3 सूत्र पढ़े, ह्रस्वा, हलादि शेषा और शरपूर्वा खया। अभ्यास को हमें ह्रस्व करना है, उसके आदि हल को हमें बचाना है, बाकी हलों का लोप कर देना है। और यदि अभ्यास के आदि में शर है और शर के बाद खय है तो हमें खय को बचाना है और बाकी हलों का लोप कर देना है। इसके बाद सूत्र आता है कुहोश्चुः। कुहोश्चुः अभ्यास के आदि में यदि कवर्ग है अथवा हकार है तो उसके स्थान पर हम करेंगे चवर्ग, अर्थात का खा गा घा ङा को हम बनाएंगे चा छा जा झा या। देखिए धातु है का खा गा घा ङा,
इनके आदि में। धातु के आदि में काखा गाघा ङा है, तो उसको हम बना देंगे क्रम से चाछा चाछा या। कख 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 चकख, खल 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 छखल, गल गगल जगल, घघ घघ झघ, यूं यूं। काखा गाघा ङा को अभ्यास में जो काखा गाघा ङा है उनको हमने बना दिया चाचा चाचा या। और ये बन जाने के बाद हम देखेंगे कि यदि इस अभ्यास के आदि में वर्ग का द्वितीय अक्षर है तो इसको प्रथम बना देंगे। जैसे झा द्वितीय है तो इसको बना देंगे प्रथम च, और झा चतुर्थ है तो इसको बना देंगे तृतीय ज। चतुर्थ को तृतीय बनाएंगे और द्वितीय को प्रथम बनाएंगे। तो खल खखल से छखल बनाया, अब इसको चखल बना देंगे। और घघ घघ से झघ बनाया, इस झा को हम बना देंगे ज। सूत्र है अभ्यासे चर्च। ये जो अभ्यासे चर्च सूत्र है ये इस अभ्यास के प्रकरण में नहीं पढ़ा गया है, ये अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद में पढ़ा गया है, किंतु वो सूत्र अनुवृत्ति के लिए वहाँ गया हुआ है। वहाँ वो चर की अनुवृत्ति देता है और जश की अनुवृत्ति लेता है, इसलिए उस सूत्र को हमें यहीं पढ़ लेना चाहिए अभ्यास कार्य के समय। तो सूत्र का अर्थ है अभ्यास में यदि झष है अर्थात चतुर्थ और तृतीय व्यंजन है तो उनके स्थान पर तृतीय व्यंजन हो जाए, झशाम जश है। तो 4 3 को 3 और खयाम चरा है 2 1 को 1। चतुर्थ तृतीय को तृतीय हो जाए और द्वितीय प्रथम के स्थान पर प्रथम हो जाए। तो कवर्ग को तो चवर्ग हो गया कुहोष्यु से, इसलिए कवर्ग का उदाहरण हमको इसका मिलेगा नहीं। तो चवर्ग अगर लेते हैं झ, जैसे धातु है झर्झ, झर्झ झर्झ झ झर्झ हमने बनाया। देखिए चतुर्थ और तृतीय के स्थान पर तृतीय होता है, इसका अर्थ है कि तृतीय के स्थान पर कुछ नहीं होता है, तृतीय जो के त्यों रहते हैं। वर्गों के जो प्रथम और तृतीय व्यंजन हैं और पंचम 1 3 5 जियो के त्यों रहते हैं, इनको कुछ नहीं होता। किंतु कुहोष्यु से कवर के स्थान पर चवर्ग हो जाता है, तो ङा के स्थान पर यहाँ हो जाएगा। उसके बाद जो बचेंगे उनमें 1 3 5 को कुछ नहीं होगा, 4 को 3 होगा और 2 को 1 होगा। तो उदाहरण झा से शुरू करेंगे क्योंकि कवर्ग को चवर्ग हो चुका है। तो झर्झ 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 झा झर्झ बना। ये अभ्यास का जो झा है ये झश है, इसके स्थान पर जश होकर इसका तृतीय बन जाएगा ज। झ झर्झ। धौक धातु है, धौक धौक अभ्यास को ह्रस्व किया तो धू धौक, धू धौक ये चतुर्थ है झश, इसके स्थान पर तृतीय हो जाएगा दूधौक। धृष 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 उरत किया आदिशेष किया तो धाधृष हुआ, ये चतुर्थ है, इसको तृतीय हो जाएगा दाधृष। और भस भस भभस ये चतुर्थ है झष, इसको तृतीय हो जाएगा उसी वर्ग का, ये बन जाएगा ब। झर्झ दूधौक दाधृष और बभस ये बन जाएंगे। और हस धातु को हमने हस 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 बनाया था और कुहोष्यु ने हा के स्थान पर चवर्ग किया तो झा बन गया, तो बना झा हस। हस 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 बनाया और कुहोष्यु से उसको हमने चुत्व करके झा बनाया। इस झा को भी अभ्यास चर्च से झा बन जाए जहस। ये झशाम जशा के उदाहरण हुए। तो जो तृतीय व्यंजन है वो तृतीय ही रहेंगे, जैसे जल 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 जजल, और जा भी जा ही रहेगा, दीप दीप दिदीप। और तवर्ग में ता था दा, दल दल
ददल, और पवर्ग में ब, बल बल बबल, ये ज्यों के तो रहेंगे और चतुर्थ के स्थान पर तृतीय हो जाएगी। अब हम देखें खयाम चरा, द्वितीय के स्थान पर प्रथम होना। तो पहले कवर्ग को तो चवर्ग बनाएंगे, जैसे खल है तो खल खल खखल किया, फिर इसको हमने खखल को बना दिया, होश से खा को छा बनाया तो छखल बन गया। पहले करना पड़ेगा। छिद धातु है तो छिद छिद छिछिद हुआ, ये हुआ चवर का उदाहरण। अब टा ठा चाहिए तो ठा से तो कोई धातु आरंभ हो नहीं रहा है तो उसको छोड़ दिया। तवर्ग में ता था तो धातु है थुड थुड थुथुड, ये हुआ तवर्ग का द्वितीय। अब फा फल 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 ले लिया, ये पांचों वर्ग के हो गए। ये जो व्यंजन हैं ये अपने वर्ग के द्वितीय हैं। खय तो इनके स्थान पर हो जाएगा चर, ये अपने वर्ग के प्रथम हो जाएंगे। तो छा को हो जाएगा चर और था को होगा ता और फा को होगा पा, ये छा को भी चा हो गया। तो खल खखल, इसको पहले हमने कुहोश चू से बनाया चवर्ग, तो खा को हो गया छा। उसके बाद अभ्यास चर्त से इसको हमने चर्त किया तो हो गया चखल। छिद छिद छिछिद, इसको चिछिद हुआ और यहाँ तुक का आगम हो जाएगा छेचा से तो ये बनेगा चिच्छिद। थुड थुड थुथुड तुथुड, फल फल फफल पफल, ये बन गए। द्वितीय को हमने प्रथम किया तो चतुर्थ को तृतीय किया झशाम जशह, और द्वितीय को प्रथम किया खयाम चरह, तृतीय को कुछ नहीं किया और प्रथम को भी कुछ नहीं करेंगे। जैसे चल 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 चचल, टल 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 टटल, तप 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 ततप, और पत 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 पपत, ज्यों को तो है। और कवर्ग को तो चवर्ग होते ही पहले, तो कख लिया तो उसको कुहोशु तो लगेगा, तो कख से कख कख चकख बन जाएगा, फिर चा ज्यों को त्यो रहेगा। ये हुआ अभ्यासी चर्च। अभ्यास में रहने वाले छश के स्थान पर जश होता है और खय के स्थान पर चर होता है। अब रही बात हा की। हा तो कुहोश ने हा को बनाया चवर्ग में, हा को चुत्व करके बनाया झ। हा का प्रयत्न है संवार नाद घोष महाप्राण, और चवर्ग में से हमको झा मिला संवार नाद घोष महाप्राण, तो हा के स्थान पर हम बनाएंगे झ। ये धातु है हस, हस को हमने हस हस हलादि शेषा किया तो हा हस। उसके बाद कुहोश चू से हकार को हमने अभ्यास के हकार को चवर्ग बनाया तो हा के स्थान पर बन गया झ। जब ये झा बन जाए, पूरा कार्य हो जाए, तब हमें देखना चाहिए कि अभ्यास के आदि में जो वर्ण है वो यदि वर्ग का चतुर्थ है तो उसको हम तृतीय बना दें, और द्वितीय है तो प्रथम बना दें। तो झा चतुर्थ है, इसको हमने बना दिया जा, तो बन गया जहस। हस 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 ह हस झ हस जहस, ये बन गया। तो अभी तक हमने जाना कि अभ्यास को, अभी तक हमने जाना कि जिसकी अभ्यास संज्ञा की है उसके आदि हल को हमें बचाना है और बाकी हलों का हमें लोप कर देना है। और अभ्यास में यदि दीर्घ है स्वर कोई तो उसको हमें ह्रस्व बना देना है। दीर्घ को ह्रस्व बनाने का मतलब है दीर्घ आ को ह्रस्व, दीर्घ ई को ह्रस्व ई, जैसे खाद खाद खा खाद ख खाद। ई दीप 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 दी दीप दिदीप। भूष 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 भूभूष बुभूष। और यदि अभ्यास में ए ऐ ओ आते हैं तो ए चेग ह्रस्वा देशे,
से इनको ह्रस्व कर देना चाहिए। जैसे धातु है चेष्ट, तो चेष्ट चेष्ट चे चेष्ट जब बन गया चे चेष्ट तो हमने ए को ह्रस्व किया ई, चिचेष्ट। और गोष्ठ 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 गो गोष्ठ ओ को ह्रस्व किया उ, जो गोष्ठ। चेष्ट चिचेष्ट और गोष्ठ जो गोष्ठ, गु गोष्ठ किया और फिर गोष्ठ से जो गोष्ठ बना दिया। तो क्रम से इतने काम हम जान गए कि अभ्यास के आदि हल को हम बचाएं और बाकी हलों का लोप कर दें। यदि अभ्यास के आदि में शर है तो हम देखें कि शर के बाद का जो हल है वो खय है क्या। यदि खय है तो उसको बचाएं और बाकी का लोप कर दें। तो स्पंद में हमने पा को बचाया और बाकी हलों को लोप कर दिया, तो स्पंद स्पंद से हमने पस्पंद बनाया। किंतु यदि स्यंद है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। स्यंद के आदि में शर तो अवश्य है और शर के बाद में जो या है ये खय नहीं है, तो स्यंद स्यंद में हम सस्यंद ही बनाएंगे। इतना कार्य हमने सामान्य कर लिया। अब एक सामान्य कार्य और है, वो है उरत। अभ्यास के अंत में यदि हमको रिकार मिलता है, रिकार ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो धातु रिकारांत है तो क्री क्री दुत्व किया। और वृत्त धातु है ऋतुपद तो वृत्त वृत्त दुत्व किया। हलादि शेष किया तो व्रीवृत्त बची, तो व्रीवृत्त बन गया। अभ्यास के अंत में यदि रिकार बचता है तो उसको हम करेंगे उरत। उस री के स्थान पर हम करेंगे अत, अत अर्थात ह्रस्व आ। और जब रिकार के स्थान पर अण होता है तो हमने पढ़ा है उरण रपरा। रिकार के स्थान पर होने वाला अण रपर होता है, तो आ को हो जाएगा अर। तो जो क्री था इसको हो जाएगा कर। हलादि शेषा किया तो रा का लोप हुआ, बचा का। फिर इस का को हमने कोहोश्चू किया, चवर्ग तो बन गया चक्री। क्री क्री कर क्री क क्री और चक्री। तो अभ्यास के अंत में जो रिकार बचता है वो अर होता है। अर के बाद हलादि शेषा होकर के वो आ बच जाता है। तो ये हमने अभ्यास को होने वाले सामान्य कार्य जान लिए। क्या जान लिया कि अभ्यास को हम करेंगे ह्रस्व और अभ्यास के आदि हल को हम बचाएंगे, बाकी हलों का हम लोप कर देंगे। यदि अभ्यास के आदि में शर है और शर के बाद खय है तो हम खय को बचाएंगे, बाकी का हम लोप कर देंगे। अब देखेंगे कि अभ्यास के आदि में यदि कवर्ग है तो उसको हम बनाएंगे चवर्ग और हकार को चवर्ग करके इसको बनाएंगे झकार। और उसके बाद सबसे अंत में हम देखेंगे कि यदि अभ्यास के आदि में रहने वाला वर्ण अपने वर्ग का चतुर्थ है तो उसको हम बना देंगे जष्ट करके तृतीय। और यदि अभ्यास के आदि का वर्ण वर्ग का द्वितीय है तो उसको हम चर्त करके बना देंगे प्रथम। और अभ्यास के अंत में जो रिकार है उसको हम बना देंगे अकार, रिकार को बना देंगे आ। ये सामान्य अभ्यास कार्य हमने देखे। ये हमको सारे पांचों प्रत्ययों के परे होने पर इन अभ्यास कार्यों को करना है। हमने द्वित्व विधि का विचार कर लिया और द्वित्व होने के बाद जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई उसके लिए सामान्य अभ्यास कार्य भी हमने पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है श्लू परे होने पर अभ्यास को कौन से विशेष कार्य किए जाते हैं। तो इसके लिए 4 सूत्र एक साथ अभ्यास कार्य के प्रकरण में भगवान पाणिनि ने दिए हैं। ये सूत्र हैं 7 4 75 76 77 78। निजाम त्रयाणाम गुणश्लौ भ्रियाम इत अर्थ विपर्त्योश्च और बहुलम छंदस। ये 4 सूत्र हम पढ़ लेंगे तो श्लू परे होने पर धातु के अभ्यास को क्या करना है ये पूरी बात हो जाएगी। तो देखिए श्लू प्रत्यय के लिए श्लू प्रत्यय परे होने पर जो विशेष अभ्यास कार्य कहे गए हैं ये अष्टाध्यायी सहज बोध के पहले भाग में 373 पृष्ठ पर लिखे हैं। इसको खोल लीजिए और देखिए कि 3 धातु जो हैं निजिर विजिर और विश्वी, इनको हमने द्वित्व किया तो ये बने निनिज विविज और विविश। तो सारे प्रत्यय में तो ऐसे ही रहेंगे, किंतु श्लू परे होने पर सूत्र आएगा निजाम त्रयाणाम गुणा श्लौ। श्लू परे होने पर इन तीनों धातुओं के अभ्यास को गुण हो जाए तो बनेगा
तो ये बनेगा नेनिज, वेविज और वेविश। तो ये तीनों धातुओं के अभ्यास को गुण हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे नेनिज, वेविज और वेविश। नेनेक्ति, वेवेक्ति, वेवेष्टि। ये गुण केवल श्लू प्रत्यय परे होने पर हमें करना है। और दूसरा सूत्र है भ्रियाम इत। इस ज्योत्यादिगण के भीतर एक निजादिगण है और दूसरा ये भ्रियादिगण है। तो 3 धातु निजादि में है और 3 धातु भ्रियादि में है। तो भ्रियादि 3 धातु हैं, डुभरी हैं और मांग और ओहांग, 3 धातु भ्रियादि हैं। तो द्वित्वादि कार्य करके भ्री से बना बभरी, माँ से बना ममा और ओहांग धातु से बना जहा। इन तीनों के अभ्यास को इत्त हो गया। ये कब हुआ? श्लू परे होने। श्लू परे होने पर इन 3 धातुओं के अभ्यास को इत्त हो गया। तो ओहांग को होगा, ओहाक को नहीं होगा। ओहाक से जहा बनेगा, ओहांग से जिहा बनेगा। और 2 धातु और हैं, अर्ति विपर्त्योश्च। तो जो री धातु है, इसको हमने द्वित्व किया तो रीरी हुआ। अभ्यास को उरत किया, हलादि शेषा किया तो आरी बना, आ और री। यहाँ तक हमने सामान्य अभ्यास कार्य करके किया है। अब ये कहता है अर्ति विपर्त्योश्च कि री धातु का जो अभ्यास उसको हो जाता है ई। तो जो आ था इसको हो गया ई, तो ये बन गया ई और री। ये बन गया ई और री। तो यहाँ एक विशेष सूत्र और आएगा, ये अभ्यासस्य असवने। अभ्यास का जो ई और अभ्यास का जो उ, इनको इयंग उमंग आदेश होते हैं असवर्ण अच परे होने पर। तो ई है अभ्यास का, इसके बाद असवर्ण अच है, तो इसको हो गया इयंग आदेश। तो बन गया ई री, इयर्ति, ईरतः, इर्यति। इसको इयंग आदेश हुआ, अभ्यासस्य असवर्ण। और प्री धातु को हमने द्वित्व किया तो अभ्यास कार्य करके प्री प्री, पर प्री और पप्री बन गया। इसके अभ्यास को इत्व हो गया श्लू परे होने पर, तो बनेगा पिपरी। और एक सूत्र और है बहुलम छंदसी। जो इत्यादिगण के भीतर बहुत सारे धातु छांदस धातु हैं जो केवल वेद में ही प्रयुक्त होते हैं। तो उनमें से भी जिनको इत्व दिखाई पड़े तो उनको हम इत्व कर लें। इसके लिए सूत्र है बहुलम छंदसी। वेद विषय में बहुल करके अभ्यास को इकार आदेश हो जाता है श्लू परे होने पर। तो गा धातु है, गा, गा को हमने गागा जगा बनाया, इसको इत्व हो गया तो जिगा बन गया। ये घ्री धातु है, घ्री को हमने घ्री घ्री जघरी बनाया, इसके अभ्यास को इत्व हो गया तो जिघरी बन गया। तो वेद में जहाँ जहाँ हमको अभ्यास को इत्व दिखाई पड़े वहाँ वहाँ बहुलम छंदसी से हम इत्व कर लें। तो ये 4 सूत्र जो इत्यादिगण के धातुओं से श्लू परे होने पर अभ्यास में कुछ विशेष कार्य करते हैं। निजाम त्रयाणाम गुणश्लव, यह अभ्यास को गुण करता है निजाति धातुओं के अभ्यास को, निजाति 3 धातुओं के अभ्यास को। ये सूत्र निजाति 3 धातुओं के अभ्यास को गुण करता है। भ्रियाम इत, ये भ्रियादि 3 धातुओं के अभ्यास को इत्व करता है। अर्ति विपर्त्योश्च, ये 2 धातुओं के अभ्यास को इत्व करता है। और बहुलम छंदसी, वेद विषय में अभ्यास को बहुल करके इत्व करता है। ये 4 विशेष सूत्र हैं, ये केवल श्लू में लगेंगे और किसी प्रत्यय में नहीं लगेंगे। और श्लू के विषय में हमें जान लें बहुत अच्छे से कि श्लू प्रत्यय शब्द के स्थान पर होने वाला आदेश है। और शब्द कब होता है? कर्मर्थक सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। तो श्लू केवल सार्वधातुक का विषय है, श्लू का आधातुक से कोई संबंध नहीं है। ये जो इत्यादिगण के धातु, जब इनसे कोई आधातुक प्रत्यय लगेगा तो इनमें से कोई कार्य नहीं होगा। तो इसलिए ये कार्य ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो इत्यादिगण के धातुओं के लिए है। ये कार्य श्लू प्रत्यय परे होने पर है। और श्लू प्रत्यय किसको होता है? जो इत्यादिभ्य होता है, जो इत्यादिगण के 24 धातुओं से होता है। इसलिए
इसलिए ये सूत्र जो विशेष कहे जा रहे हैं श्लोक के लिए, इनका विषय ये जुहोत्यादिगण के 24 धातु ही बनेंगे और आगे पीछे किसी भी धातु से, किसी प्रत्यय से इनका कोई संबंध नहीं बनेगा। ये हमने श्लू धातु के लिए, तो ये हमने श्लू परे होने पर द्वित्व का विचार किया, सामान्य अभ्यास कार्य का विचार किया और श्लू परे होने पर होने वाले विशेष अभ्यास कार्य का विचार किया। इसके साथ ही श्लू संबंधी द्वित्व और अभ्यास कार्य की विधि पूरी होती है। आज के व्याख्यान में ये तावदेव।